भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम। भक्तों, आज सोमवार है, भूत भामन भगवान भोलेनाथ का दिन है। शिव महापुराण में चर्चा कर लेते हैं। परम दुष्ट परम पातकी ब्राह्मण बिंदुक ने वैश्यागमन करना शुरू कर दिया, तो उसकी पत्नी भी पतित हो गई। जब पत्नी पतित हुई, व्यभिचार में दूसरों के साथ रमण करने लगी। बिंदुक ने उसको रंगे हाथ पकड़ा, तो चंचुला ने प्रतिवाद किया, प्रतिकार किया। बिंदुक ने कहा, सही कर रही हो, लेकिन इससे तुम धन भी कमाओ। इस प्रकार से बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचुला को व्यभिचार के गर्त में ढकेल दिया। वो वैश्यावृत्ति करके कमाई करने लगी। शिव महापुराण में ये कहा गया है कि किसी स्त्री के पथभ्रष्ट होने में सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा योगदान पुरुषों का ही होता है। स्त्री तो सर्वथा पवित्र होती है, स्त्री कभी अपवित्र नहीं होती है। दाम्पत्योर्वितक्रमे दोषः समः शास्त्रे प्रतिष्ठितः नरा न तमवेक्षन्ते तेनात्र वरमंगलाः। लेकिन व्यभिचार तो व्यभिचार है। व्यभिचार चाहे पुरुष करे, व्यभिचार चाहे स्त्री करे, पुरुष द्वारा स्त्री का गमन हो चाहे स्त्री द्वारा पुरुष का गमन हो, शास्त्रों में इन दोनों ही परिस्थितियों को बहुत बड़ा दोष माना गया है। किंतु होता क्या है? होता यह है कि यदि पुरुष को यह पता चल जाता है, संदेह भी हो जाता है कि कोई स्त्री व्यभिचारिणी है, तो संदेह के आधार पर ही तिल का ताड़ बना देते हैं। और पुरुष जब स्वयं व्यभिचार करते हैं तो अपने व्यभिचार पूर्ण कृत्य को वो अपना गौरव समझते हैं, सम्मान का प्रतीक समझते हैं। इसलिए स्त्री पुरुष की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि वो गंभीर होती है, धैर्यवान होती है। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जो दुष्ट लोग होते हैं वो निष्पाप स्त्रियों की भी मिथ्या निंदा करते हैं, और ये उनकी धूर्तता धृष्टता की पराकाष्ठा होती है। कि खुद चोर होते हैं, जो व्यभिचारी पुरुष होते हैं वो खुद गलत होते हैं, खुद चोर होते हैं, लेकिन निष्पाप स्त्रियों की ऐसी निंदा करते हैं जैसे खुद चोर भगते भगते
और पकड़ो पकड़ो चिल्लाकर लोगों का ध्यान अपनी ओर से हटाने का प्रयास करते हैं। पुरुषश्चटुलानि कामिनीनां कुरुते यानि रहो नतानि पश्चात् सुकृतगतया अंगना गता सुम्नौ गूह्य प्रविशन्ति समजिह्वमः। पुरुष जब एकांत में होता है तो वो जब एकांत में होता है तो अंतरंग क्षणों में स्त्री की बड़ी प्रशंसा करता है, किंतु जब पीठ पीछे होता है तो पीठ पीछे वो स्त्री की प्रशंसा में एक शब्द भी नहीं बोलता। इसलिए मनुष्य का मन इस विषय में स्पष्ट नहीं होता है। इसके विपरीत स्त्री का स्वभाव क्या होता है? स्त्री का स्वभाव तो हमारे देश में ये रहा है कि अपने मृत पति के शव को लेकर के अपने मृत पति के शव के सर को गोद में रख करके जीवित ही अग्नि में प्रवेश कर जाती थी। अपने पति से अनुराग और प्रेम की अनन्यता के कारण वो पति की मृतदेह के साथ सती हो जाती थी। इसलिए स्त्रियों में कृतज्ञता अधिक है, पुरुषों में उतनी कृतज्ञता नहीं है। स्त्री रत्न भोगो अस्ति नरस्य यस्य निःसोऽपि सांप्रवृत्य वनीश्वरौ असौ राज्यस्य सारो असन मंगनाश्चैव तृष्णानलोद्नीन् पनदारुशेषम्। शिव महापुराण में बिंदु ब्राह्मण और चंचुला के प्रसंग में यह वर्णन किया गया है कि जिस पुरुष के पास उत्तम लक्षणों से युक्त प्रेम करने वाली स्त्री हो, वो पुरुष भले ही अकिंचन हो, भले ही परम निर्धन हो, परंतु निर्धन और अकिंचन होते हुए भी वो राजा होता है। अर्थात अपने घर का तो राजा होता ही होता है। राज्य का चरम सार भी स्त्री को ही बताया गया है। बाकी चीजें, भोजन, शयन, महल, ये तो तृष्णा की अग्नि को बढ़ाते हैं। तृष्णा की अग्नि को भड़काने वाले ईंधन ही हैं ये। सबसे बड़ी जो जिंदगी की नियामत है, सबसे बड़ी जो जीवन की उपलब्धि है, वो ये है कि यदि सुखी व स्नेहपूर्ण दाम्पत्य जीवन प्राप्त हो जाए तो यही जीवन का सबसे बड़ा सार है, जीवन का सबसे बड़ा सुख है, जीवन की सबसे बड़ी नियामत है। ब्रह्मा जी ने पूरा संसार बनाया है और छोटे से लेकर के बड़े जीवों तक इस प्रकार बनाया है कि उन सभी में नर और मादा का संयोग है ही है। शिव महापुराण में ये कहा गया है
कि स्त्री के प्रति आकर्षण कोई लज्जा की बात नहीं है, क्योंकि स्वयं श्री महादेव जी भी, हमारे भोलेनाथ जी, स्त्री का रूप देखने के लिए एक बार चतुर्मुख रूप धारण कर लिए थे। इस प्रकार से आकर्षण बुरी बात नहीं है, भाव कैसा है वो महत्व रखता है। किसी स्त्री में बहन का भाव मानकर आकर्षण है, माता मानकर आकर्षण है, बेटी मानकर आकर्षण है, तो ये बड़ा प्रशंसनीय भाव है। और प्रेसी का भाव या अन्य भाव जो विचारों को दूषित करते हैं, जो मन और विचारों को विकार युक्त और वासनात्मक बनाते हैं, वो सही भाव नहीं है। यह विचार तो समाज में अव्यवस्था फैलाते हैं, अराजकता फैलाते हैं, और यही जब वासनात्मक विचार आते हैं तो वो व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाता है, अनैतिक आचरण से युक्त हो जाता है, व्यभिचारी हो जाता है। अब इस बिंदुक नाम के ब्राह्मण ने अपनी स्त्री को भी वही काम करने के लिए संलग्न कर दिया जो स्वयं करता था, स्वयं पथभ्रष्ट हुआ और अपनी पत्नी को भी पथभ्रष्ट कर दिया। बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया, बिंदुक की मृत्यु हो गई कालांतर में। वो भयंकर नरक गया और वहां पिशाच योनि में चला गया। बिंधे भवत पिशाचो ही गिरो पापी भयंकरम। बिंदुक ब्राह्मण मृत्यु के पश्चात विंध्याचल पर पिशाच की योनि में गया। अब इधर बिंदुक की पत्नी व्यभिचारिणी चंचुला भी वृद्धावस्था को प्राप्त हुई, पुत्रों के साथ घर में रहने लगी। चंचुला ने कोई ऐसा पाप नहीं था जो कामासक्त होकर न किया हो। बड़े बड़े भयंकर पाप किए, पर पुरुषों का संयोग किया। अब बुढ़ापा आ गया, खाल लटक गई, यौवन का आकर्षण चला गया, तो बुढ़ापा में कौन पूछेगा। उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई। इसीलिए प्रज्ञावान मानव, विचारशील मानव यह हमेशा ध्यान रखें कि जब तक आप में किसी चीज का आकर्षण है तभी तक लोग आपको पूछेंगे।
जब तक यौवन का आकर्षण है, तब तक लोग आप पे आकर्षित रहेंगे, लोग आपका ख्याल रखेंगे। और जब आप वृद्धावस्था को प्राप्त होंगे, आपका आकर्षण खत्म हो जाएगा, तो लोग आपको निष्प्रयोज्य मानकर फेंक देंगे। इसलिए यौनावस्था में चरित्र बहुत संभाल कर रखना चाहिए। जीवन का शाश्वत सत्य यही है कि वृद्धावस्था आनी है, इसलिए युवावस्था में पाप कर्म करने से विरत रहें, अनैतिक कार्य करने से बचें, व्यभिचार करने से बचें, सदाचार, सात्विकतापूर्ण समाज द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार जीवन जिए। अपने यौवन का भोग शास्त्रोक्त विधि से करें। बिना वैवाहिक बंधन में बंधे लिव इन रिलेशनशिप में अनेक इस कलयुग में जोड़े रह रहे हैं। और आए दिन सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि जब इन लिव इन में रहने वाले जोड़ों का आकर्षण एक दूसरे से समाप्त हो जाता है, किसी भी तरह का आकर्षण, शारीरिक आकर्षण, धन संबंधी आकर्षण, विचारों संबंधी आकर्षण, जब ये समाप्त हो जाता है तो उन्हीं जोड़ों में से एक पक्ष दूसरे की हत्या करवा दे रहा है, गायब करवा दे रहा है, जो इस बात का जीवंत प्रमाण है कि गलत काम पाप है और पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए आज की पीढ़ी के लिए जो सदाचार और धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म का पथ ग्रहण करते हैं, सनातन धर्म के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उनसे ही मेरा निवेदन है कि कृपया दाम्पत्य सूत्र में बंधने के पूर्व अनैतिक क्रियाकलाप न करें। मेरी ये बात उनके लिए नहीं है जो धर्म भ्रष्ट हैं, पतित हैं, जिनके कार्य ही अनैतिक हैं, जो भगवान की सत्ता को नहीं मानते हैं, नास्तिक हैं, अधम हैं, दुर्बुद्धि हैं। उन लोगों के लिए मैं कोई निवेदन नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको तो कोई सुधार ही नहीं सकता और उनके लिए कोई सुंदर उपदेश करना, धर्मपरायणता का उपदेश करना, सदाचार का उपदेश करना उसी प्रकार से होता है जैसे
एक सूक्ति कही गई है कि पयः पान भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम। यदि ऐसे दुर्बुद्धि, दुराचारी, सदाचार रहित, धर्म रहित, ईश्वर विरोधी लोगों को आप सही उपदेश देते हैं तो वो उपदेश देने वालों को या सही संदेश देने वालों को ही गाली देने लगते हैं। इसलिए मेरी ये बात इस कथा के संदर्भ में उन्हीं लोगों के लिए है जो भगवान पर विश्वास करते हैं, सदाचरण पर विश्वास करते हैं, अपने धर्म पर विश्वास करते हैं। अब चंचुला और बिंदुक की इस कथा में आगे क्या होगा, यह चर्चा हम आगे करने का प्रयास करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय।